पढ़ लो बाबू अब तुम सवेरे, एग्जाम का टाइम है अब, दिन रात सब एक कर दो सवेरे, और मेहनत कर लो तुम। तो बच्चों महत्वपूर्ण क्वेश्चन के सीरीज को आगे बढ़ाते हैं और सीधे प्रश्नों को देखते हैं। सबसे पहला प्रश्न इंपॉर्टेंट ये रहा, बोर्डवा पे ध्यान से देखिए। किसी आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर बढ़ने पर परमाणु के आकार में क्या होती है? ऑन मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट अ पीरियड इन द साइज ऑफ द एटम। तो क्या होता है भाई? देखिए लेफ्ट साइड में होता है मेटल बाबू, और राइट साइड में होता है नॉन मेटल। और जब हम इधर जाते हैं मेटल का साइज बड़ा, नॉन मेटल का साइज छोटा, तो जैसे जैसे हम उधर जाएंगे तो नॉन मेटल मिलेगा, और नॉन मेटल मिलेगा यानी उसका साइज क्या होगा? छोटा हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी। कमी होती है जब हम लोग बढ़ते हैं दाएं ओर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। क्या बोला जाए? लैंटेनाइट तत्वों के परमाणु संख्या का विस्तार होता है द रेंज ऑफ एटॉमिक नंबर्स इन लैंथेनाइट्स एलिमेंट्स इज। भाई लैंथेनाइट्स कहां शुरू होता है? तो ये होता है बाबू 58 टू 71। तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा बच्चों। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। एक्टिनाइट्स तत्वों का परमाणु संख्या विस्तार है द एटॉमिक नंबर एक्सपेंशन ऑफ एक्टिनाइट्स एलिमेंट इज। तो क्या हो जाएगा एक्टिनाइट्स का बच्चों? एक्टिनाइट्स का तो एक्टिनाइट्स का होता है 90 टू 103। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर बच्चों। एक्टिनाइट्स और लैंथेनाइट्स तत्वों को आवर्त सारणी में कहां रखा गया है? वेयर आर द एलिमेंट्स ऑफ एक्टिनाइट्स एंड लैंथेनाइट्स प्लेस्ड इन द पीरियोडिक टेबल। कहां रखा गया भाई? पहला आप क्या बोला जा रहा है? तीसरे आवर्त में नहीं होगा, यानी इन द थर्ड पीरियड। बी आवर्त सारणी के नीचे अलग अलग क्षैतिज कतारों में। बिल्कुल सही जवाब। इन टू डिफरेंट हॉरिजॉन्टल रोज एट द बॉटम ऑफ द पीरियोडिक टेबल। ये होता है बाबू पीरियोडिक टेबल, ध्यान से देखिए, ठीक है। ये होता है पीरियोडिक टेबल। इसके नीचे ये जो दो कतारें दिखती है, ये जो दो कतारें दिखती है, एक लैंथेनाइट की होती है और दूसरा होता है एक्टिनाइट का। समझे? चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न ये रहा बोर्डवा पे। एक्टिनाइट्स और लैंथेनाइट्स तत्वों को किस ब्लॉक में रखा गया? बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है भाई। इन विच ब्लॉक आर द एलिमेंट्स एक्टिनाइट्स एंड लैंथेनाइट्स प्लेस्ड? ये पूछा जा रहा है। तो कौन सा ऑप्शन होगा भाई? एस ब्लॉक होगा, डी ब्लॉक होगा, कि एफ ब्लॉक होगा, कि पी ब्लॉक हो जाएगा? तो बच्चों एफ ब्लॉक हो जाएगा। ऊपर वाला जो एलिमेंट है, पहला जो दो ग्रुप दिखाई देता है, एस ब्लॉक बोलते हैं बाबू। तो एस ब्लॉक, डी ब्लॉक और पी ब्लॉक ये रहता है ऊपर में, और नीचे जो दोनों बचा रहता है उसको बोलते हैं एफ ब्लॉक। ऐसे समझिए एफ के पास ज्यादा इलेक्ट्रॉन होता है, सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन एस ब्लॉक के पास। अगर देखें एस के पास 2 इलेक्ट्रॉन होता है, डी के पास 10 होता है, पी के पास 6 होता है, और एफ के पास 14 इलेक्ट्रॉन होता है बाबू। तो ये आपको याद करके रख लेना, जिसके पास ज्यादा इलेक्ट्रॉन, ज्यादा परमाणु संख्या, यानी उसका ब्लॉक भी बड़ा होगा, एफ ब्लॉक। चलिए देखते हैं आगे। तो टंगस्टन का परमाणु संख्या कितना है? व्हाट इज द एटॉमिक नंबर ऑफ टंगस्टन? ये भी पूछ दिया जाता है कभी कभी। तो क्या हो जाएगा बच्चों? तो हो जाएगा 74। और इसको डिनोट किससे दिखाया जाता है? तो डिनोट बड़का डब्ल्यू से दिखाया जाता है। किससे? बड़का डब्ल्यू से। चलिए आपको बताना है पारा कितने नंबर पे पाया जाता है, और उसको उसका जो सिंबल है वो भी आपको कमेंट करना है। चलिए देखते हैं कितने कितने बच्चों को ये आता है। अगले प्रश्न को देखते हैं। क्या कहा जा रहा? तत्वों का पहला वर्गीकरण किसने किया था? हु डिड द फर्स्ट क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स? तो हमारे पास देखिए 4 महापुरुष का नाम दिया गया है। तो कौन सा महापुरुष ने यह काम किया था? तो भाई ऑप्शन नंबर डी, डॉबे राइनर। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तत्वों के वर्गीकरण से संबंधित त्रिक का नियम प्रतिपादन किसने किया? हु प्रोपोज द लॉ ऑफ 3 रिलेटेड द क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स? ट्राइड्स होता है, ठीक है। तो ट्राइड्स का लॉ किसने दिया? तो आपको ये कमेंट करना है, ये हम बता चुके हैं। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। तत्वों के वर्गीकरण से संबंधित अष्टक का नियम का प्रतिपादन किसने किया? हु प्रोपोज द ऑक्टेट रूल रिलेटेड इन द क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स? तो हो जाएगा बच्चों न्यूलैंड्स। न्यूलैंड्स यानी सारेगामा पाधा निशा, यानी क्या किया था? म्यूजिक के तर्ज पे इसने इस नियम का खोज किया था। क्या बोला था?
कि प्रत्येक आठवां तत्व पहले तत्वों के गुणधर्म क्या होते हैं, समान होते हैं। आठवां तत्व पहला तत्व, आठवां तत्व पहला तत्व, सा रे गा मा पा धा नी सा। तो ये क्या होता है, इसने दिया था कि 8 गो तत्वों को जो अगर लेते हैं, क्षैतिज कतार 7 गो होता है, तो 7 तत्वों को एक कतार में रखा गया है, तो एक कतार में 7वां तत्व के बाद जो 8वां तत्व आने वाला है, तो दोनों का गुणधर्म क्या हो जाएगा, समान हो जाएगा। ये इसने कहा था। और किस आधार पे सजाया था, बढ़ते हुए परमाणु भार के आधार पे, यानी द्रव्यमान संख्या के आधार पे। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। यदि तत्वों को बढ़ते परमाणु भारों के क्रम में लिखा जाए तो हर 8वां तत्व अपने से पहले तत्व के समान गुणों वाला होता है। यह नियम किसने दिया, इफ द एलिमेंट्स आर रिटन इन द ऑर्डर of increasing atomic mass, then the every 8 elements will have the same properties as the element before it। तो अभी बताएं हम, तो इसका कमेंट आपको करना है और देखते हैं भाई किसका कितना सही होता है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुण उनके परमाणु भारों के आवर्त फलन होते हैं। यह नियम दिया, द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शंस ऑफ देयर एटॉमिक मासेस गिवन द रूल। भाई किसने दिया, तो उस महापुरुष का क्या नाम था, उस महापुरुष का नाम था मेंडलीव, यानी मेंडलीव। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर बच्चों। और इसी का आवर्त सारणी का निर्माणकर्ता भी इसे ही कहा जाता है, क्योंकि इन्हीं का जो आवर्त सारणी था सबसे सटीक माना जाता है। चलिए बढ़ते हैं बाबू अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या कहता है, मेंडलीव के अनुसार तत्वों के गुण आवर्ती फलन होते हैं। द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शंस ऑफ देयर एटॉमिक मासेस गिवन द रूल ऑफ। भाई किसका होता है, क्या बोला जा रहा है कि मेंडलीव के अनुसार तत्वों के आवर्ती गुण किसके फलन होते हैं, परमाणु भार के होते हैं, परमाणु आयतन के होते हैं, परमाणु संख्या या परमाणु घनत्व के। तो अभी हमने बताया भाई ये होता है एटॉमिक मास का, यानी परमाणु भार, यानी द्रव्यमान संख्या। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम आवर्त सारणी का निर्माण किया। अभी इस क्वेश्चन का हमने जवाब दिया था, आपको कमेंट करना है क्या इसका आंसर होगा, कौन सा महापुरुष इसका आंसर हो सकता है। चलिए देखते हैं 29वां प्रश्न। आधुनिक आवर्त नियम किसने प्रतिपादित किया, हु प्रपोज्ड मॉडर्न पीरियोडिक लॉ। तो क्या हो जाएगा बच्चों, मोस्ले हो जाएगा। ठीक है, मोस्ले ने आधुनिक आवर्त सारणी दिया। चलिए मेंडलीव की आवर्त सारणी में तत्वों के वर्गीकरण का आधार क्या था। देखिए फिर से मेंडलीव आ चुका है, आपको इसका आंसर कमेंट करना है। चलो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आपको बताना है ये वीडियो कैसा लगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल में पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाएगा। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।